हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम आपके डिफरेंशिएशन चैप्टर का पार्ट 2 जो है आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें हम आज जानेंगे कि कैसे हम दो फलनों के गुणनफल का डिफरेंशिएशन निकाल पाते हैं। ठीक है, तो आज जो है बेसिक चल रहा है ये अपना टॉपिक, जिसमें जो है देखिए आज जो हम क्या देखेंगे कि u इंटू वी का जो है डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये देखना है हमको। तो इसमें देखिएगा कि पिछले वीडियो में हम बता चुके थे कि u को लिखिए, v का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर v को लिखिए और u का डिफरेंशिएशन कीजिए। चाहे उल्टा भी कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस पर हम एक क्वेश्चन लिए थे कि जैसे कि क्वेश्चन में दिए थे डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ऐसा करके जो है एक फलन लिए थे हम, जिसमें इसको माने थे u और इसको माने थे v। ठीक है, तो अब देखिए इस फॉर्मूला पर हम जो है इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए u का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर। अब है दूसरा, देखिए इसमें जो है डी बटे डी एक्स साइन एक्स को लिख देते हैं, फिर जो है v को लिख देंगे, मतलब कि साइन एक्स को अब की बार लिखेंगे और यहाँ देंगे डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिखना होगा। अब देखिए आप सबको हम बता चुके हैं और आपको याद भी होना चाहिए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, और जो है साइन एक्स का साइन एक्स ही यहाँ रह जाएगा और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, और इसको जो है अच्छे ढंग से लिख लीजिए। तो इसका जो है आप लिखिएगा 2x साइन एक्स, ये आपका जो है इसमें आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा कि जो है किस तरह से हम इस सब का जो है क्वेश्चन देखते हैं। आगे नहीं बढ़, आगे ये चलिए देखिए, आप हम इस पर जो है क्वेश्चन लाए हैं, एक दो बताएंगे और उसको देखिए थोड़ा सा परेशानी हुआ है। एक यहाँ देखिएगा, अब इसमें देख लेते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है। ठीक है, एक एक करके जो है देखना चालू करते हैं। पहला क्या है कि डी बाय डी एक्स एक्स ई पर पावर एक्स, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। और देखिए इसमें आप जो है बहुत ही आसानी से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको मानना क्या है, u और इसको मानना है v। u को लिख देते हैं और करते हैं v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और जो है अब की बार v को लिख देते हैं, करते हैं u का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो आप सबको पता ही होगा कि जो है e पर पावर x का क्या हम बताए थे डिफरेंशिएशन, e पर पावर x ही होता है। और देखिए e पर पावर x x का कितना बताए थे, 1 होता है। तो इस तरह से x e पर पावर x प्लस e पर पावर x हो जाएगा, और e पर पावर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को जो है कितना आसानी से ये सब बन रहा होगा, आप सोच नहीं सकते हैं
कि अगर मेरे साथ जो है इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये गारंटी है कि कभी भी डिफरेंशिएशन में आप फंस नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन लीजिएगा तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। इसमें से हम एक तीसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं जिसमें d बाय डी एक्स ई पर पावर x कॉट x है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब इसको मानना है u और इसको मान देना है v। ठीक है, तो इसको जो है जब इस पर डालिएगा तो क्या आ जाएगा, e पर पावर x d बाय डी एक्स कॉट x, और जो है प्लस d बाय डी एक्स, अब की बार जो है e पर पावर x का डिफरेंशिएशन होगा और cot x को जैसे तैसे लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि e पर पावर x cot x का क्या होता है, तो ये होता है माइनस cosec स्क्वायर x अब प्लस ये जो है cot x को cot x और e पर पावर x को e पर पावर x छोड़ दीजिए। तो इसी को जो है यहाँ पर जो है हम माइनस करके लिख लेते हैं, ये जो है यहाँ पर आ जाएगा इसके आगे माइनस, तो ये जो है आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इसमें e पर पावर x कॉमन भी ले सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो है आप देख लिए कि कैसे कैसे इसका जो है होता है। अगर इसमें कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो तो जो है कमेंट्स करके पूछिएगा, हम बताने का जो है प्रयास करेंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो है 4 और 5 आपको करना है और हम आपके लिए ये जो है क्वेश्चन छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर ठीक है 4 और 5 आपको करना है। अब देखिए अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 6 को लेकर के। ठीक है, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन निकालना है आपको किसका, x log x माइनस x का, इसका निकालना है। ठीक है, इसका निकालना है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा d बाय डी एक्स एक्स लॉग x, और जो है और ये क्या हो गया d बाय डी एक्स एक्स। ठीक है, तो इस ढंग से हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको u मानेंगे इसको v मानेंगे, तो x लिख दिए और यहाँ हो जाएगा d बाय डी एक्स लॉग x, ऐसा हो गया, और प्लस में log x को फिर से लिख देंगे और d बाय डी एक्स एक्स हो जाएगा। कि इसमें u को लिखे v का डिफरेंशिएशन, v को लिखे u का डिफरेंशिएशन, और आपको पता है dx बाय dx कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए इसको सिंपली जो है इसमें क्या हो जाएगा, x को x ही लिखेंगे, और आपको जो है पता ही होगा log x का जो है log x का जो है क्या हो जाएगा 1 बाय x हो जाएगा, 1 बाय x डिफरेंशिएशन होता है, और प्लस ये log x और जो है dx का d बाय dx का 1 माइनस 1, अर्थात जो है यहाँ से x खत्म हो जाएगा और 1 प्लस log x माइनस 1 प्लस 1 खत्म, और इस तरह से इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा क्या चीज, log x। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है हम क्या करते हैं, इसमें से एक दो और क्वेश्चन जो है बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप जो है आसानी से ये सब समझ पाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें इसमें दूसरा 7 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या इसमें देखेंगे,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या है, डी बाय डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ये जो है हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब देखिए इसको जो है बहुत ढंग से बनाया जा सकता है, लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं u इंटू भी। तो u इंटू भी में अब क्या करना है, इसको पहले u को लिख देना है, फिर d बाई डी एक्स करना है, और उसके बाद कॉस लगा देना है, फिर जा करके दूसरे बार कॉस को जैसे तैसे रहने देना है, और जो है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देना है। अब देखिए साइन का तो साइन ही होता है, ये साइन बाहर है, इसका कुछ नहीं हो रहा है, जैसे तैसे लिख दिए। और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स और प्लस, यहाँ कॉस का कॉस ही रहेगा और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि साइन इंटू साइन क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस साइन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कॉस 2x, क्या होता है कॉस 2x, इसका जो है राइट आंसर इतना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कैसे बनता है, और आपके लिए जो है ये और ये सब क्वेश्चन देते हैं कि आप ये आसानी से कर पाइएगा। अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे अगर हम चले इसी में एक क्वेश्चन जो आपको भारी भरकम लग रहा होगा 11 नंबर, हम उसको करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ है डी बाय डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू पी प्लस क्यू कॉस एक्स, पी प्लस क्यू कॉस एक्स, ठीक है। हम इस पूरे टर्म को u मानेंगे, इसको भी, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, u को जैसे के तैसे लिख देंगे, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिए, फिर लिखेंगे d बाय डी एक्स पी प्लस क्यू कॉस एक्स, फिर लिख देंगे प्लस, अब की बार p प्लस क्यू कॉस एक्स लिख दिए, और जो है d बाय डी एक्स, और यहाँ पर अब की बार हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ऐसा लिख दिए। तो देखिए जो बाहर होता है डिफरेंशिएशन से उसको हमको छेड़ना नहीं है, ठीक है। ये जो है ऐसे हो गया, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ ही जाएगा। ये जो है बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए p का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, और यहाँ पर q कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, ये हो गया आपका। और देखिए यहाँ पर प्लस p प्लस क्यू कॉस एक्स, p प्लस क्यू कॉस एक्स, और यहाँ पर जब इसका डिफरेंशिएशन होगा a कांस्टेंट है तो a बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x, और साइन का हो जाएगा cos x, ठीक है। तो cos x इस ढंग से जो है इसका आप आंसर अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू माइनस क्यू क्यू साइन एक्स, ये हो गया। और यहाँ पर लिखना चाहे तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू कॉस एक्स इंटू 2x ए प्लस कॉस एक्स, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप जो है
समझ रहे होंगे इन सभी क्वेश्चंस को। अब बहुत ही आसान है ये आपके लिए, ठीक है, बहुत ही आसान है ये। तो देखिए, आपको अगर जो है डिफरेंशिएशन में कुछ अच्छा करना है तो आपको ये समझना ही होगा, है ना। इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको जो है आप करके बिना किए हुए बच सकते हैं, ठीक है। आपको इंटीग्रेशन भी समझना है तो इसको समझना होगा। ठीक है, तो इसको समझना ही होगा आपको। तो इस सब क्वेश्चंस को अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए अभी, और तब जाकर के हम जो है आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जो है करवाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं आपको 13 नंबर क्वेश्चन। 13 को जो है हम करने वाले, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि डी बाय डी एक्स, और यहाँ क्या है एक्स क्यू 10x, ये है आपका जो है ये क्वेश्चन है। आप इसमें क्या कीजिएगा कि पहले ये है u और ये है v, और u को हम पहले करते हैं बाहर और v का करते हैं डिफरेंशिएशन। याद रखिए, यहाँ पर जो है दोनों का बारी बारी से डिफरेंशिएशन होता है, एक का होता है तो दूसरा रहेगा बाहर, और दूसरा का जब रहेगा होगा तो पहला रहेगा बाहर। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है बहुत ही आसान टॉपिक है, डी बाई डी एक्स एक्स क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स क्यू और यहाँ 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। आपको जो है फॉर्मूला पता ही होगा ये सब क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ जब करेंगे प्लस, यहाँ हो जाएगा 10x और एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। तो आप देखिए इसको जब हम पूरा आंसर लिखेंगे कैसे लिखेंगे, एक्स क्यू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर 10x। तो इस तरह से देखिए कितना आसानी से आप इसका भी आंसर निकाल लीजिएगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि तीन तीन फंक्शन दे देते हैं। अब देखिए तीन जब फंक्शन दिया रहेगा तो अब जब आप एनसीईआरटी बनाइएगा तो क्या होगा कि उसमें आपको ऐसा वाला क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। आप कहिएगा कि ये जो है क्वेश्चन आया कहाँ से, आप जो है क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ करके चले आइएगा। लेकिन जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो ये आशा जरूर रखिए हमसे कि हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे जिसको देख करके आपका मन खुश हो जाएगा, ठीक है, और बहुत ही आसान तरीकों से, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को जो है थोड़ा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर यू भी डब्ल्यू टाइप का है। हम पहले एक फॉर्मूला लिख देना चाहते हैं, जब रहे यू भी डब्ल्यू तीन फंक्शन रहे तो आप याद रखिएगा किसी एक का कीजिए, किसी एक का जब कीजिएगा, जैसे मान लीजिए यू को हमको करना है, इसमें जो है हम मान लेते हैं यू को करना है, तो पहले जो है आपको v को w को बाहर रखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स इंटू यू प्लस, अब की बार अगर v को कीजिएगा तो u w को बाहर रखिए, ऐसे कर दीजिए। और जो है तीसरा बार w को करना चाहते हैं तो u v को बाहर रखिए और w को कर दीजिए। ये जो है आपको बारी बारी से करना होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि हर एक का दिन आता है, वैसे ये जो है इसमें तीन आदमी है, अब तीनों का जो है दिन आएगा, समझिएगा कि जो है जब ये इसका शादी होगा तो ये दोनों जो है बाराती में जा रहा है, और जब इसका होगा तो ये दोनों जाएगा, और फिर इसका होगा तो ये दोनों जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, तो जो है ये आसानी से आप क्वेश्चन बना पाइएगा।
अब देखिए क्वेश्चंस को देखिए और आसानी से बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, एक्स क्यू कॉस एक्स कॉट एक्स ऐसा लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए बात को कि यहाँ पर हम मान लिए इसको u, इसको v, इसको w। अब की बार हम क्या करते हैं, cos x cot x d बाय dx x क्यूब लिख लिए प्लस, अब की बार जो है इसमें लिख लेते हैं x क्यूब cot x लिख लिए और इसको जो है d बाय dx cos x का कर देते हैं, ऐसा हो जाएगा। फिर जो है इसमें हम क्या करते हैं कि अब की बार प्लस, फिर से जो है cos को x क्यू को और cos x को रख लेते हैं और cot को क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो देखिएगा अब जो है आसान ये हो गया। देखिए एक्स क्यू का हो जाएगा 3x², तो पहले लिख देते हैं 3x² cos x इंटू cot x प्लस, अब देखिएगा यहाँ पर तो cos का होता है माइनस, तो हम डायरेक्ट पहले जो है यहाँ पर माइनस लिखने का प्रयास करते हैं, माइनस cos का हो जाएगा sin x, एक्स क्यू को पहले लिख लेते हैं sin x एक्स क्यू और cot x जैसे के तैसे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक्स क्यू ही रहेगा और जो है cos x ही रहेगा और cot का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स, माइनस cosec स्क्वायर एक्स, ये हो जाता है। और इसी को जब जो है आप यहाँ पर जो है इसको क्या कर दीजिए, माइनस को आगे कर देते हैं, ये प्लस बनाते हैं यहाँ माइनस कर देते हैं, तो ये जो है इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस ढंग से देखिए कितना आसानी से आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे जो है हम क्वेश्चंस को देखेंगे तो बहुत ही आसानी, ये तो क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, इतना हम समझा चुके हैं, इतना भरोसा है कि आप सब जो है कर ही लीजिएगा इसको। आगे हम बढ़ते हैं। अब आपके लिए हम बहुत सारा क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, आप जो है इन सभी क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आने वाले एक्सरसाइज में आप जो है हमसे पहले जो है डिफरेंशिएशन करके बैठे रहिएगा, ये जो है हमारा वादा है, ठीक है। इसमें से एक दो क्वेश्चन जो है हम खुद से करके भी दिखा देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ जो है हम दे रहे हैं क्वेश्चन आप कर नहीं रहे। देखिए अगर जो है इसमें से पहला तो हम नहीं करेंगे काहे कि पीछे वाला ही ऐसा, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, काहे कि 17 लगेगा आपको कि बहुत बड़ा है, इसको कैसे किया जाए, तो हम आपको जो है तरीका बताएंगे कि कैसे किया जाए, ठीक है। अब देखिए यह है 5 sin x और ये हो गया माइनस 3 cos x, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कहें कि इसका पहले हम u मान लेते हैं, ये पूरे को भी मान लेते हैं, या तो ऐसे कर लीजिए या तो इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, तो लेकिन हम उतना नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे u भी मान लेंगे। तो u को करना है तो पहले v को इस पूरे को लिख लेते हैं, 5 sin x माइनस 3 cos x लिख लिए। अब क्या करना है d बाय dx x पर पावर 4, फिर क्या करना है प्लस, अब की बार क्या लिख देना है x पर पावर 4 को जैसे तैसे और d बाय dx और जो है इसको जो है लिख देना है 5 sin x माइनस 3 cos x, इसको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर इसको तो ये डिफरेंशिएशन के बाहर है, ये जैसे तैसे रह जाएगा, ठीक है, ये रह जाएगा। लेकिन अगर x पावर 4 का किया जाए तो यह हो जाएगा 4x क्यू प्लस x पर पावर 4 का x पर पावर 4, और यहाँ देखिए 5 का तो 5 ही रहता है, साइन का हो जाता है cos x
और 3 का तो 3 ही रहता है, cos का हो जाता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप देख लिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4x क्यूब 5 4x क्यूब 5 साइन x माइनस 3 cos x और प्लस x पर पावर 4, ये हो गया 5 x पर पावर 4, ये हो गया 5 cos x प्लस 3 साइन x। तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन जो है, कितना 2 लाइन में जो है इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं होती है, ये आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आप खुद कीजिएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन हम आपको और करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तो 20 खुद ब खुद आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, इतना आ जाएगा आपको। अब देखिए इसमें जो है हम इसको जो है इरेज कर देते हैं, इस सबको जो है लिख लीजिएगा ताकि जो है एग्जाम में आपको बहुत सहूलियत होगा। देखिए यहाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, डी बाय डी एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस 10x, ये जो है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए हम क्या करते हैं, पूरे फंक्शंस को u और इसको v मान लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं x माइनस 10x, x माइनस 10x, और ये हो गया d बाय डी एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस, और ये हो जाएगा x, यहाँ पर x प्लस कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और इसको लिख देना है एक्स माइनस 10x, एक्स माइनस 10x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए इसको x माइनस 10x तो जैसे तैसे लिख दिए। अब यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, cos का माइनस साइन x होता है, तो आपको देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर x प्लस कॉस x लिख दिए, और यहाँ पर x का 1 और 10 का होता है सेक स्क्वायर x, और देखिए इसका जो है आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी से ये आप सब क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन जो है लेवल का है। आप ये इतना करने के बाद आपको जो है इसकी अहमियत तब पता चलेगी जब आप सीरियसली जब किसी का वीडियो देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं और जो दूसरे टीचर्स करवा रहे हैं उसमें जो है आपको खुद ब खुद अंतर पता चलने लगेगा कि कौन आदमी कितना लेवल का क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा ताकि आपको भविष्य में काम आए। ठीक है, तो ये जो है आपका खत्म होता है। अब चलेंगे हम एक चीज और लेकर, आज हम u इंटू वी का फॉर्मूला देखे हैं, आज देखेंगे हम फिर से क्या चीज, अब देखेंगे डी बाय डी एक्स u बाय वी का फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। ठीक है, u बाय वी का, और जिस टाइप से हम करवा रहे हैं आपको ऐसा एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है वहां पर मिसलिनियस दिया जाता है, एक बार दे दिया गया और बनाते चल जाइए आप। यहाँ पर आपको जो है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पहले भी को लिख देना है, नीचे देखिए जो पहले आए उसका पहला डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले के पहले डिफरेंशिएशन करते हैं,
और उसके बाद अपना मन से माइनस लगाते हैं, फिर जाकर के u को लिख देते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं और डिवाइड में v स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? v स्क्वायर लिखते हैं। अब देखिए इस पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको जो है खुद ब खुद इस पर क्वेश्चन करने के लिए आ जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर sin x बाय x, sin x बाय x ले लिए हम क्वेश्चन। अब देखिए ऊपर वाला को u मानेंगे, नीचे वाले को भी मानेंगे। हम क्या कहे, पहले नीचे वाले को ऊपर लिख दीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, फिर से माइनस लगाइए, जिसका डिफरेंशिएशन किए थे उसको पहले लिख दीजिए फिर नीचे वाले का अब की बार क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद नीचे वाले का क्या कर देना है, स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आ गया x, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और देखिए साइन x और d बाई डी एक्स का 1 अब बाय x स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाता है। तो अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जैसे 2 दिखाएंगे, काहे कि 1 का टाइप बता चुके हैं। जैसे है यहाँ पर d बाय डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। आपको अभी तक देखिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अभी सिर्फ हम फॉर्मूला पर लगा रहे हैं और जो फॉर्मूला दिए हुए हैं उसी का अप्लाई करके हम जो है आंसर निकाल रहे हैं। लेकिन आने वाले चैप्टर्स में आगे आपको ट्रिगोनोमेट्री का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, फॉर्मूला पर कमांड होना चाहिए, तब जाकर के जो है आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हम क्या कहे, पहले नीचे वाले को ऊपर लाइए, ऊपर जो है हम लाएंगे। जैसे सरकार की पॉलिसी होती है सबसे पहले नीचे को ऊपर लाना, लेकिन असलियत क्या होता है कि नीचे वाले को दबा दिया जाता है। वो यहाँ नहीं करना है, सबसे पहले नीचे वाले को ऊपर लिख देना है, ऊपर वाले को तोड़ना है, डिफरेंशिएशन। तोड़ना मतलब डिफरेंशिएशन। फिर जो है ऊपर वाले को लिख दीजिए और नीचे वाले को अब की बार क्या कीजिए, तोड़ना है। ठीक है, अर्थात कहा गया है कि एकाएकी करके सबको ही तोड़ा जाएगा, है ना, चाहे वो जो भी हो। देखिए अब है 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ आ गया 1 का डिफरेंशिएशन 0 और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आ गया 1 माइनस कॉस एक्स और यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन 0 और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और डिवाइड में आपका आ जाता है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अच्छे से लिख दीजिए। पहले लिख देंगे साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ये भी हो जाएगा साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आपका मन हो तो इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो बुक जैसा आंसर मिलाना चाहते हैं तो एक बार इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कीजिएगा, साइन एक्स आ जाएगा। इसके साथ कीजिएगा साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। इसके साथ साइन एक्स, इसके साथ साइन एक्स कॉस एक्स।
यहाँ देखिएगा प्लस माइनस खत्म हो जाएगा और ये साइन साइन कितना हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देख लिए कि इसको कैसे हम जो है तोड़ पाते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चंस को अलग अलग करके कर लीजिएगा, इसको अलग और इसको अलग। ठीक है, तब जा करके इसको आप डिफरेंशिएशन अच्छे से कर पाइएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में दम नहीं है, थोड़ा सा जो है प्रयास करने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डी बाय डी एक्स लॉग एक्स बाय एक्स, ऊपर वाला u नीचे वाला v, और इसको जो है सिंपल क्या करना, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले का पहले डिफरेंशिएशन, फिर जो है क्या करना है माइनस, फिर जो है ऊपर वाले को लिख दीजिए और नीचे वाले का करिए डिफरेंशिएशन और डिवाइड में कर दीजिए x का स्क्वायर, नीचे जो रहेगा उसका स्क्वायर, x log x का 1 बाय एक्स माइनस log x dx बाय dx 1 हो जाएगा बाय एक्स स्क्वायर, ये जो है खत्म होगा 1 माइनस log x बाय एक्स स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना ही खूबसूरती से ये सभी क्वेश्चंस आप सब बना पा रहे होंगे, क्योंकि हमको विश्वास है कि आप ये सब समझ रहे होंगे। ठीक है, इसमें आपको कहीं पर भी एक रत्ती दिक्कत होने की संभावना हम रहने ही नहीं देंगे, क्योंकि इतना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप कभी भूल के भी नहीं भूलना पाइएगा। तो देखिए ये हो ही गया, इसको जो है आसानी से कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा। ये सभी 8 नंबर तक आपको जो है होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको देखने में लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा बड़ा, और जो है क्वेश्चन नंबर 9, कोई भी क्वेश्चन बनाइए सब में एक ही जैसा यूज करना होता है। अब देखिए यहाँ पर d बाय डी एक्स, और यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं 4x प्लस 5 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7 कॉस एक्स। ये जो है क्वेश्चन अपना है, हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को u और नीचे वाले को v मान लेना है और उसी फॉर्मूला पर क्या करना है अप्लाई करना है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ हमको करना है सिंपली नीचे वाले को ऊपर करके लिख देना है, नीचे वाले को ऊपर करके लिख देना है, ऊपर वाले का क्या करना है डिफरेंशिएशन। इतना बार करवाएंगे कि आप जो है नींद में भी क्वेश्चंस को बना लीजिएगा, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर फिर डिफरेंशिएशन नीचे वाले का करना पड़ेगा, तो देखिए हम यहाँ पर जो है इसको इधर लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन कहीं पर भी ना रहे। यहाँ पर जो है माइनस करके इसको जो है लिख लेते हैं 4x प्लस 5 साइन एक्स इंटू डी बाय डी एक्स, ये हो जाएगा 3x प्लस 7 कॉस एक्स, और पूरे का डिवाइड में यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 7 कॉस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि ये क्या होता है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं 3x प्लस 7 कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर 4x का 4 हो जाएगा और 5 कॉस का साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस माइनस इसको जो है उतार ही देना है, कॉस 4 कॉस एक्स
4x प्लस 5 sin x, और यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करना है 3x का 3 अब माइनस 7 और sin x का cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस sin x, और इसको जो है जैसे के तैसे जिस फॉर्म में लिखा हुआ है उसी फॉर्म में हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, आपको भी कहीं पर भी इसमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा जो है ये सब क्वेश्चन आप जो है आसानी से कर पाइएगा, ये हमको जो है पूरा पूरा विश्वास है। ये पूरा जो है क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से कर पाइए। देखिए आपके लिए इतना क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं कि आप इतना बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चंस को, तो आप कहीं पर भी फंसने वाले नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक आध ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है डी बाय डी एक्स रूट एक्स बाय 10x। ठीक है, इसमें हो गया ये u और नीचे वाला, हम क्या कहें नीचे वाले को पहले लिखना है फिर ऊपर वाले को तोड़ना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है, फिर माइनस देना है, ऊपर वाले को लिख देना है डी बाय डी एक्स, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, और नीचे वाले का फिर क्या करना है स्क्वायर के फॉर्म में देना है, ऐसा करना है। अब देखिए यहाँ पर 10x रूट का होता है 1/2 रूट x, आपको हम बताए थे कल कि रूट x को याद कर लीजिए 1/2 रूट x। ठीक है, माइनस रूट x और 10x का होता है सेक स्क्वायर x, और डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा 10x का स्क्वायर, और इसको आप जो है सॉल्व कीजिएगा, अगर इसका एलसीएम भी ले लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ जो है आपका जो है किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा 10x माइनस 2x सेक स्क्वायर x बाय 2 रूट x 10x का होल स्क्वायर। ये कैसे, इस दोनों का एलसीएम लिए तो 2 रूट एक्स, और इसको जब डिवाइड किए तो 10x बचा, इसमें मल्टीप्लाई किए तो रूट एक्स एक्स हुआ, 2 का 2 रहा, और इसका ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको इसमें। तो हम चाहते हैं कि ये सभी क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, ताकि हम जब आपको अगले एक्सरसाइज को समझाएं तो आप अच्छे ढंग से इसको समझ पाएं। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम आपके साथ कल इसी टाइम पे अगले क्वेश्चंस को लेकर के, आपको बहुत मजा आएगा अगले एक्सरसाइज में। ठीक है, तो अब जो है तो कल जो है अगले टाइप्स को जो है बताएंगे, आज जो है u बाय v तक जो है हम कर चुके हैं। ठीक है, आगे बहुत ही आसान आसान आने वाला है।